हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको ABCD पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए, आप सोचेंगे भला इस उम्र में अब ABCD पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज हमें फिर से ABCD पढ़ने की ज़रूरत आन पड़ी है और साथ साथ अपने बच्चों को, अपने बड़ों को भी, जो भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको फिर से ABCD पढ़ाने की ज़रूरत हो पड़ी है। क्या ABCD है? न्यू एजुकेशन। चलिए फिर से शुरू करते हैं। इस कोरोना काल में हमारी परिभाषा ही बदल गई है नई जीवन शैली की, क्योंकि अगर हम इसमें नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ABCD। ए, अवॉइड क्राउड। पहले इससे एप्पल होता था, अब हमें बच्चों को शुरू से सिखाना है और ख़ुद भी सीखना है कि ए टू अवॉइड क्राउड, क्योंकि आपको मालूम ही है, हम सबको मालूम है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जितना हम क्राउड अवॉइड करेंगे, हम उतने प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे। बिवेयर ऑफ फेक न्यूज़, क्योंकि अगर फेक न्यूज़ होता है उससे डिस्पैरिटी होती है समाज में, टेंशन होता है, एग्रेशन बढ़ता है और एंटी सोशल बिहेवियर भी बढ़ता है। सो फेक न्यूज़ जितनी हो सके हम आइडेंटिफाई करें और उसको अवॉइड करें, ये नहीं कि फॉरवर्ड करते जाएं। क्लीन योर हैंड्स को क्लियर रखना है, साफ़ रखना है, बार बार साफ़ रखना है, क्योंकि हैंड्स के द्वारा ही कोरोना वायरस ज़्यादा फैलता है। डोंट गो आउट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर पे ही रहिए और ज़्यादा बिना मतलब में बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी द स्ट्रीट्स वे बेकार में नहीं घूमना चाहिए या स्ट्रीट्स को खाली रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सकें। फीड द पेट्स को खिलाइए, या जो बाहर भी जानवर हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है आप उनको भी दे सकते हैं। गैदरिंग इज़ बैड। ऑब्वियसली गैदरिंग अब नेट के थ्रू ही हो सकती है, विजुअल आप फिज़िकली आप गैदरिंग ना करें, अच्छा है। हैंड सैनिटाइजिंग, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी ऑफिस जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो बार बार हैंड सैनिटाइज करने की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। इनसाइड द होम के अंदर रहना है। जॉइंट फाइट अगेंस्ट कोरोना, किसी भी रूप में आप कोरोना से फाइट करने के लिए सजग रहें, चाहे वो एजुकेशन दे के हो, चाहे वो मनी दे के हो, चाहे वो जागरूक करने के विषय में हेल्थ वर्कर के रूप में हो, किसी भी तरीके से आप कोरोना से लड़ने में एक वॉरियर बने। काइंड द नीडी, कैसे काइंड द नीडी, अब जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको आप काइंड उनके साथ रहिए, अच्छे से पेश आइए, एम्पैथी दिखाइए। एम्पैथी दिखाने का मतलब है कि योर माइंड इज़ कनेक्टिंग टू देयर माइंड, ठीक है, और सिंपैथी मत दिखाइए, काइंड रहिए। और लर्न द न्यू स्किल। कोरोना वायरस का जो समय आया है ये बहुत अच्छा समय है नई नई चीज़ें सीखने का, नई स्किल्स सीखने का, अपने बायोडाटा में कुछ इंक्रीज़ करने का। और मेडिटेट डेली। से मेडिटेट डेली इसलिए क्योंकि अगर आपका मन शांत रहेगा, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ये पार्ट है, माइंडफुलनेस एक्टिविटी, जिससे कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देगी। एंड नो हैंड शेक्स। ऑब्वियसली हैंड टू हैंड, अगर किसी को कोरोना है तो किसी हाथ मिलाने से कोरोना फैल सकता है। नमस्ते कीजिए, आदाब कीजिए। ऑफर हेल्प टू अदर्स, जो भी आपके पास है आप कोशिश कीजिए उससे दूसरे की मदद करने का। अगर आपके पास सोनू सूद जैसे पैसे हैं और इच्छा है तो आप कर सकते हैं, या मेरे पास अगर कुछ बांटने के लिए नॉलेज है तो मैं नॉलेज बांट रही हूँ। कोई अगर दूसरी कई तरीके से आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस योर पैशन, कोई भी आपका पैशन है। मेरा बचपन से शौक था गाना गाने का, लेकिन छूट गया। चलिए मैं अपना शुरू करती हूँ, आज से आप भी शुरू कीजिए। क्यों क्वारंटाइन योरसेल्फ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन में रहिए, फालतू में मत जाइए, घर में ही सारी एक्सेस आप अपना लीजिए, चाहे वो नेट फैसिलिटी हो, चाहे किचन में हो, कहीं भी बुक्स के हो, सब चीज़ आप घर में अपने लायक बना लीजिए। क्वारंटाइन रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और रेगुलर एक्सरसाइजिंग ज़रूरी है, मैंने आज से शुरू कर दिया भैया, आप भी शुरू कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से इंटरेक्ट मत कीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप इंटरेक्ट करिए, बहुत इंटरेक्ट करिए, बट फिज़िकली प्रेजेंट नहीं रहकर। ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस। ऑब्वियसली मुझे भी बहुत ट्रैवलिंग का शौक़ था, लेकिन अब वर्चुअल टूर ही ज़्यादा होगा ऑब्वियसली।
यू यूज़ मास्क, बहुत ज़रूरी है। अब तो सारी ड्रेसेस के साथ मास्क सिलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इलास्टिक वाले मास्क होते हैं वो बहुत हर्टिंग होते हैं। तो आप अच्छे अच्छे जो भी आप ड्रेस सिलवाएं उसके साथ अलग से मास्क के लिए भी डिज़ाइन एंड वो सब दे दें टेलर को। वी विज़िट योर डॉक्टर ऑनलाइन, जितनी ज़रूरत हो डॉक्टर्स के पास ऑनलाइन ही आप कंसल्ट करें। अब बहुत इमरजेंसी हो तभी आप डॉक्टर्स के पास फिज़िकली जाएं। डब्ल्यू वेपनाइज्ड इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम को वेपनाइज्ड कीजिए। जो भी आयुष और जो भी चीज़ आपको जिससे आपको लगता है कि इम्यूनिटी बढ़ती है वो बढ़ाइए। और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर द एल्डर्स, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो चेंज के प्रति उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं दिखाते हैं, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे बुज़ुर्ग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इस तरह हम उनका एक्स्ट्रा केयर करना भी बहुत ज़रूरत होता है। तो ए से जेड जो है ये हमें भी सीखना है, हमें बच्चों को भी सिखाना है, ताकि आने वाले समय में पोस्ट कोरोना पीरियड जो होता है हम ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। फिर मिलते हैं। थैंक यू।